ठीक है, तो आज हम जो करने वाले हैं मोड। मोड पे क्या चीज बताई है, मोड क्या चीज है। मोड में तुमको बताया कि सेम ही चीज का डेटा है, अगर उसमें जो नंबर बहुत बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसे कहते हैं मोड, जिसे कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंसी। किसी वैल्यू की मोस्ट सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की है। अब ये भी हो सकता है कि किसी डेटा में, जैसे कि इसमें बोला 3 6 4 5 2 5 8 9 5 4, तो ये 5 3 बार आ गया, इतना तो कोई भी अक्षर नहीं आ रहा, नंबर नहीं आ रहा इसके अंदर। तो एक से ज्यादा मोड हो सकते हैं, लेकिन मीडियन तो एक ही हुआ ना। मीडियन तो हम दोनों के बीच में घुसा रहे हैं यहाँ पे। मीडियन एक है, एवरेज भी एक है। ये पोजीशन बता रहा है, पोजीशन तो ये भी बताता है। एक पोजीशन मतलब कि अक्षर इसका इसका नंबर जो भी है 5। ऐसा नहीं कि 5 कितने नंबर पे जाके, वो नहीं है। ये 22वीं वैल्यू है, ये नहीं बता रहा कि 22वीं वैल्यू है इस करके। लेकिन ये मोस्टली होता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस चीज की आ रही है। तो ये मल्टीपल हो सकते हैं कि भाई हो सकता है किसी डेटा के अंदर दो चीजें, मतलब 5 नंबर 3 बार आ गया, 4 नंबर भी 3 बार आ सकता है, तो 2 मोड हो सकते हैं, कई मोड हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इसमें क्या बताया, कंपटीशन ऑफ मोड इन सिंपल सीरीज। ये सिंपल सी ये सीरीज है, तो इसके अंदर हमने सीधा ही देख लिया 8 आ रहा है, तो सीधा सीधा इसमें देख लिया। इसके अंदर 3 टाइम्स ही आ रहा है, 3 टाइम्स ही आ रहा है। और अगर ये फ्रीक्वेंसी ऐसी करके फ्रीक्वेंसी है, तो इसमें क्या पता चल रहा है कि भाई कैसे देखना है इसके अंदर कि ये क्या है, साइज ऑफ द आइटम ये है 4 5 6 9, और फ्रीक्वेंसी क्या है, यही फ्रीक्वेंसी है इसकी 4 5 6 9। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो हम सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना, मोस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड हम देख रहे हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये वाली। तो इससे कंफ्यूज मत होना, यहाँ कंफ्यूज करने के लिए लिखा गया है ये कि आइटम का नंबर है, साइज ऑफ द आइटम है ये। साइज का इसका कोई मतलब, इससे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे ये भी लिख सकते था कि साइज मतलब ML XL, या मतलब जो भी साइज है, तो S मतलब XS, ये S M और L जो हम शर्ट्स में लेते हैं, कपड़ों में लेते हैं। अगर ये लिख देते साइज ऑफ द आइटम, ये नंबरों में लिख दिया इसने, और उसके बाद इसने नीचे लिख दिया ऐसे करके। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, तो हमको मोड में क्या देखना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। फिर इसमें आगे एक और मेथड है कि अगर ऐसा हो कि जैसे इसमें तो है 4 5 6 9, ऑलमोस्ट पास की फ्रीक्वेंसीज हैं। तो ये थोड़ा छोटा सा डेटा है, 30 40 तक, तो शायद 50 तक भी हम कहते हैं कि बहुत छोटा सा डेटा है। इसमें भी हम एक एक वर्ड चेक कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे ये 10 चीजों का है, ऐसे 20 का हो सकता है, 50 का हो सकता था। तो इतने से थोड़े से एरिया के अंदर सारा डेटा आ गया। तो उसमें हम एक एक चीज चेक करके, जैसे बताया था मैंने कि भाई उसकी फ्रीक्वेंसी अपनी बना लेते थे, वो बना के ऐसे वाली जो लाइनें बनाते थे हम, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके बना देते थे ना, ऐसे करके। तो तुम उसका टैली कर देते थे। इस तरीके से फ्रीक्वेंसी आराम से निकाली जा सकती थी। और उसके अंदर एक मोड आ जाए, 2 मोड आ जाए, जैसे भी आ जाए किसी के अंदर। लेकिन अगर बहुत बड़ा भी डेटा था, एक तो डेटा भी बड़ा हो और फ्रीक्वेंसीज बहुत ही ज्यादा पास में हो, जैसे कि ये एग्जांपल ये वाला समझो। इसका मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जैसे ये आया है कि भाई साइज है ये वाला, ये सारा साइज है, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 5 8। अब ये देखो ऑलरेडी ये असेंडिंग ऑर्डर में रखी हुई है। सबसे पहले यही चेक करना है दिमाग में, मीन निकालना, एवरेज निकालना बिना असेंडिंग डिसेंडिंग के हो जाता है, लेकिन दिमाग में अपने आप को याद कि असेंडिंग डिसेंडिंग कर लूं, अगर वो कर सकती हूँ डेटा अपने थोड़ा सा ही है ऐसे करके यहाँ, क्योंकि कहीं पे भी असेंडिंग डिसेंडिंग किया नहीं, यहाँ पे सीधा ही जोड़ दिया। उसको जोड़ना ही है, यहाँ पे भी नहीं किया, अपने आप ही जुड़ गया। ठीक है, तो इस तरीके से चलेगा। लेकिन मीडियन निकालने के लिए भी, क्योंकि पोजीशन है, तो पोजीशन तो गड़बड़ हो जाएगी बिना अगर उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं किया। तो ऐसी जो मोड है वो भी असेंडिंग डिसेंडिंग में करना पड़ेगा उसके अंदर, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बताई जाएगी। तो इस तरीके से तो अब क्या होगा कि मान लिया कि ये देखो यहाँ पे है, तो जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है कि 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जगह साइजेस ऊपर लिखे हुए हैं, फ्रीक्वेंसीज नीचे लिखी हुई हैं। तो फ्रीक्वेंसीज भी देखो कि 14, तो सीधा वैसे देखोगे तुम, सीधा देख के कह सकते हो यार इसकी 15, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, 15 की, तो 15 मोड होना चाहिए।
काम खत्म। लेकिन क्या कहा जाता है, यहाँ सर ने आगे लिखा हुआ है, वी फाइंड दैट द वैल्यू 11 ऑफ द वेरिएबल 11, ये वाली चीज की बात हो रही है, 11 वेरिएबल 11 x occur some maximum time number of time, that is 15. But we also notice that the difference between the frequencies of the value of the variable on both sides of the 15 की इधर वाली साइड भी, ये वाली साइड की वैल्यू और ये वाली साइड की जो वैल्यू है which is close to 11 is very small, मतलब ये 11 है, ये 14 है, इसी के पास की हैं। This shows that the value of the variable x are heavily concentrated on either side of 11, मतलब ये वाली 11 के इधर वाली साइड भी, ये वाली चीज भी और ये वाली, इसका मतलब ये लगभग डेटा यहाँ था 2 5 8 9 चीजें थी और यहाँ इतने से डेटा, इतने से एरिया के अंदर 15 14 11 इतना सारा सामान इकट्ठा हो गया। अगर तुम इसको ग्राफ पे प्लॉट करो तो तुम्हें दिखेगा कि अगर इसको ग्राफ बनाया जाए ऐसे करके तो तुम देखोगे कि भाई कहाँ पे तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर के ऊपर 2 और ये आ गया 5 नंबर, 5 नंबर के अंदर 5, ऐसे करके 1 2 3 4 5 बनना हो गए। तो ऐसे करके जब तुम यहाँ देखोगे कि ये और ऐसे करते करते देखे जाओगे तो तुम यहाँ देखोगे 14 इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो जाएंगी, 15 ऐसे करके, और ये छोटी छोटी सी बिल्डिंग है। तो तुम देख रहे हो सारा डेटा यही इकट्ठा है। तो जब एक साइड से मतलब किसी भी तरीके से डेटा इकट्ठा कहीं जगह हो रहा है तो हम निकाल क्या रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी, हम सेंटर पता करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर डेटा इस तरीके से एक जगह, हो सकता है एक साइड भी, तो एक साइड में इकट्ठा हो गया, और हो सकता है अगर ये सेंटर में भी हो उसके अंदर तो ये सही तरीके से रिप्रेजेंट ना हो कि 10 नंबर या 11 नंबर या 12 नंबर ऐसे करके, तो एरर आ सकता है। देयरफॉर इफ वी फाइंड मोड जस्ट बाय इंसेप्शन मतलब जस्ट देख के कि ये 15 यार 15 सबसे ज्यादा है, तो एरर की पॉसिबिलिटीज है जब डेटा ह्यूज है। किस बारे में यहाँ लिखा हुआ है, when the items are very concentrated then the preparation of the grouping table and analysis will be helpful, मतलब जब उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इस डेटा की ये जो कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो गई है, तब हम सीधा देख के नहीं करेंगे। बेटर मेथड है जो आगे मैं बताऊंगी, मेथड ये वाला, इस मेथड से करेंगे। आंसर भले सेम ही आए लेकिन आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है इसके अंदर। अगर सेम भी आए तो तुम्हारा एरर होने के चांसेस नहीं होंगे। ये थोड़ा सा है इसलिए डेटा को तुमको लगेगा, लेकिन एग्जांपल देने के लिए यहाँ 1000 2000 नहीं डाल सकते थे, समझाने के लिए डाल दिया ऐसे करके। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय मेथड ऑफ ग्रुपिंग, ये इसको बोलते हैं मेथड ऑफ ग्रुपिंग, as it is an irregular distribution in the sense that the difference between maximum frequency 15 and frequency preceded is very small, 15 से 11 के बीच का बहुत जरा कम डिफरेंस है इसका। बट बाय इंसेप्शन वन इज लाइकली टू से दैट द मॉडल वैल्यू इज 11, देखते सारी अपने को लगता है मोड क्या है 11, देखते सारा हमको ये लगा था कि 11 नंबर ये मोड है हमारा, क्योंकि 15 उसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है तो हमारा मोड 11 होना चाहिए। हाँ, एक और बात, फ्रीक्वेंसी को मोड नहीं बोलते, उसकी एक्चुअल वैल्यू को मोड बोलेंगे। या तो बोल दिया कि नहीं 1 2 3 4, जैसे यहाँ पे मैंने नाम बताया तुमको, ये एक्सएल, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तो हम फ्रीक्वेंसी 9 आ रही थी, तो मोड क्या होगा, मोड होगा एल, या ऊपर वाला जो 9 है वो, इसको मोड बोलेंगे, इसको फोर्ड नहीं बोलेंगे। इसे तो हम डिसाइड करेंगे कि मोड कौन सा है, तो इसलिए ये पोजीशन की बात बता देता है कि पोजीशन ये और ये, इसके ऊपर की जो आंसर होता है वो ये होता है। बहुत छोटी बात, बहुत कंफ्यूज करने वाली बातें होती है इसके अंदर, ठीक है। Since it occurs in maximum number of time, that is 15, which is incorrect to revealed by analysis, जो इसका आंसर आएगा क्या आएगा वो बताती हूँ उसके अंदर। अब करना कैसे है ये, क्या इसका मेथड क्या है, प्रिपेयरिंग या ग्रुपिंग टेबल। ग्रुपिंग टेबल क्या मतलब, इट हैज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मार्क्ड एज बोल्ड टाइप। जैसे कि कोई डेटा है, ये डेटा है, अरे अब इसको डिलीट कैसे करते हैं, मे बी चलो कल पहले निकाल के रखूंगी, अभी ध्यान नहीं मुझे। तो पहले क्या दिखना है कि मान लिया ये डेटा है, उस डेटा को इस तरीके से पहले तो अरेंज करो। कैसे, जैसे 4 5 6 7, ये क्या है, साइजेस है ना, तो हमने साइजेस यहाँ अरेंज करे पहले। तो फर्स्ट चीज तो हमने ये करे कि भाई इसको सीधा कर दिया, ये यहाँ लगाया, फ्रीक्वेंसी यहाँ लगाई, ऐसे करके, ठीक है। कलर चेंज कर देती हूँ,
ठीक है, तो ये साइजेस यहाँ आ गए, फ्रीक्वेंसी यहाँ आ गई। अब उसके बाद ये जैसे जैसे साइजेस लिख दिए गए, इसके आगे फ्रीक्वेंसी लिख दी गई। फ्रीक्वेंसी सबसे पहले क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी के वाले कॉलम के ऊपर लिख देना 1, 2, अगला 3, 4 जैसे भी होगा, तो कॉलम नंबर लिखे जा रहे हैं, कॉलम नंबर है इनके। तो सबसे पहले ये देखना हमारे पास यही डेटा है, डेटा हमारे पास है ही, बाकी तो कहानी हम खुद बनाएंगे। ये डेटा है, इतना सा डेटा होता है। तो ओरिजिनल डेटा इज दिस मच, इतना है ओरिजिनल जो हमारे पास डेटा है वो है इतना, बस यहां से हम आगे की कहानी गढ़ लेंगे अपने आगे। ठीक है, तो क्या किया हमने, अब क्या किया, इसके अंदर से सबसे ज्यादा जो हमें सीधी फ्रीक्वेंसी समझ में आ रही है उसको बोल्ड अक्षरों में लिख दिया, खुद देख के। अब इसके बाद सेकंड कॉलम, कॉलम ऑफ 2 बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पहले 2 अक्षरों को जोड़ दो, 5 और 2 7, फिर अगले 2 अक्षरों को जोड़ दो, फिर ये जोड़ दो, इसका कलर चेंज करते हैं, ये जोड़ दो, ये जोड़ दो। ठीक है, तो ये तरीका है अक्षर जोड़ने का इसके बाद में। ठीक है, तो ये इन दोनों को जोड़ने से आया, ये इन दोनों को जोड़ने से आया, ये आया 5 और 2 7, 8 और ये 9, ऐसे करके 2 2। पहले ही कॉलम से स्टार्ट कर दो, पहले ही सॉरी रो से, ये रो है, पहले ही रो से स्टार्ट करो, इन दोनों को जोड़ो। ठीक है, 2 2 के ग्रुप बनाओ। आगे भी 2 2 को ही जोड़ना है, लेकिन पहले वाले को छोड़ दो। तो क्या करना है, 5 को और 8 को जोड़ना है, तो 5 और 8 13। तो ऐसे करके ग्रुपिंग होएगी। आगे पहले वाले कॉलम को छोड़ के अगले वाले 2 2 की ग्रुपिंग होती जाएगी, ऐसे करके ये 2 2 जोड़ते जाओ, ये सारे, मतलब 15 और 11, ये नहीं, इसकी बात बता रही मैं। ठीक है, तो अब ये 2 2 जोड़ते जाए। अब जो अगला काम है वो है 3 3 जोड़ने का। ठीक है, 3 3 मतलब पहले, दूसरा, तीसरा, 2 5 8 कितना होता है, 2, ये यहां पे 2 5 8, ये था 2 और ये 5 और 8, 5 6 7 8 9 10 11, 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगले 3 जोड़ दिए, फिर अगले 3 जोड़ दिए, कुछ बचा क्या, 3 3 6 3 9, एक अक्षर छूट गया, छोड़ दो, फिर उसका उसमें करते हैं। फिर अगले 3 का मतलब, फिर अगले बार पहला अक्षर छोड़ो, फिर अगले 3 जोड़ो, जो हमने इसके साथ भी किया था। फिर अगले 3 जोड़ो और अगले 3 जोड़ो। ठीक है, तो इसका ये 40 कहां से आया, इसको देखो, ये 14 15 11 तीनों को जोड़ के कितना आता है, 40 आता है ना, 14 15 11, 14 + 15 + 11 40 आता है, बिल्कुल। ठीक है, तो ये जोड़ा, लास्ट वाला अक्षर छोड़ दिया गया, ये वाला ये मेथड। अब क्या किया, अब ये क्या है चौथे में, 3 लीविंग द फर्स्ट 2, पहले वाली दोनों छोड़ दी और उसके बाद में अगली 3 जोड़ते गए, 1 2 3 1 2 3, लास्ट वाली भी छूट गई। तो हमने क्या किया बस इसके अंदर कि पहले सीधी थी, उसका सबसे बोल्ड, मतलब जो सबसे फ्रीक्वेंसी हमको दिख रही थी मैक्सिमम नंबर की, उसको बोल्ड कर दिया था। अब इस लाइन के अंदर जो हमें सबसे दिख रही थी उसको बोल्ड कर दो, फिर इसके अंदर सबसे जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम दिख रही है उसको बोल्ड कर दो। बस ये अक्षरों को बोल्ड करते जाओ जो तुमको दिख रही है। बोल्ड करने का आगे क्या मतलब, अब क्या करते हैं कि भाई इतना बस एक बार इसको बोल्ड करके रख लो। आगे का थ्योरी पढ़ते हैं, क्या बताया उसने, ये बोली फर्स्ट कॉलम फर्स्ट की बात हो रही है। इट हैज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसीज एंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज मार्क्ड एज बोल्ड टाइप। सेकंड, दिस कॉलम ऑफ फ्रीक्वेंसी इज कॉलम फर्स्ट एंड कंबाइंड 2, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां जो भी है, और उसमें जो सबसे ज्यादा आई उसको बोल्ड कर दिया। तीसरा कॉलम बनाया तो लीव द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी और उसके बाद 2 3 ऐसे करके जोड़ते जाओ। ऐसे ही आगे फोर्थ कॉलम बनाया तो उसने कहा पहले 3 जोड़ लो, ऐसे करके ये वाले 3 जोड़ेंगे, फिर बोल्ड कर दो उसको। ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ कॉलम में पहले वाली छोड़ दो, अगले 3 जोड़ लो। अब सिक्स कॉलम में पहले 2 छोड़ दो, फिर 3 3 जोड़ लो, और जितनी वाली रहेगी तो रहने दो। अब आ गया जो इसको कहते हैं
प्रिपेयरिंग ऑफ ग्रुपिंग टेबल, इसको कहते हैं ग्रुपिंग टेबल, ऊपर नाम लिखा हुआ है ग्रुपिंग टेबल। अब आगे जो हम तैयार कर रहे हैं ये वाला, इसे कहते हैं एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल का क्या करना है, आफ्टर प्रिपेयरिंग द ग्रुपिंग टेबल वी प्रिपेयर द एनालिसिस टेबल। While preparing this table, we put the column number on the left hand side and various probable values most on the right hand side। क्या मतलब कि अब देख लो, ये जो ऊपर ये वाली थी ना, अब फिर से इसको सीधा कर दिया, ऐसे करके लिटा लो, 4-5 ऐसे करके लिटा लिया, और जो हमारे पास ये जो था कॉलम नंबर वो हमने सीधा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास थे कॉलम नंबर, तो ये कॉलम नंबर हमने यहाँ कर डाले। ठीक है, जो ये फ्रीक्वेंसीज थी हमने यहाँ लिटा दी, सॉरी साइजेस थे, तो ये साइजेस हैं, ये कॉलम नंबर है। अब इसके बाद क्या करना है, जो ये बोल्ड किए हुए अक्षर हैं इन्हीं का हमने आगे काम करना है। अब क्या करना है आगे दिखा है, वी पुट द कॉलम नंबर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द वेरियस प्रोबेबल वैल्यूज ऑन मोस्ट ऑन द राइट हैंड साइड। द वैल्यूज against which frequencies are maximum marked in the grouping table are entered by mean of a bar, ऐसी बार लगानी है, बना देना, in the relevant box corresponding to the values there present. The procedure of preparing a grouping table and analysis table shall be clear from the following examples। चलो, अब कैसे किया, जब मैं लिटाई दिया, इस 4 के आगे दूर तक कोई मार्क नहीं है, मतलब कोई बोल्ड नहीं किया हुआ, 5 के आगे कुछ बोल्ड नहीं किया हुआ, 6 के आगे कुछ बोल्ड नहीं किया हुआ, 7 के आगे कुछ बोल्ड नहीं किया हुआ, 8 के आगे को 40 बोल्ड किया हुआ है। अरे 8 के आगे किया हुआ है ना, तो 8 के आगे कौन से कॉलम में जाके है, 5th कॉलम में जाके, तो 8 के आगे 5th कॉलम में जाके ये बोल्ड मार्क है, तो हमने इसको डंडा बना देना, एक बार बना देनी है। अब आ गया 9th में तीसरे कॉलम में एक बनानी है, तो 9th में तीसरे कॉलम में एक बोल्ड, ये रहा तीसरा कॉलम। ठीक है, और दूसरा लास्ट में 6th कॉलम में, अरे भाई और भी थे क्या बीच में, 9th का 1 है और 2 है। अच्छा, ये इसी को जोड़ के बना है, इसलिए ये भी आएगा। जो 40 आया था इसमें इस 9 की भी इन्वॉल्वमेंट थी, इसको बोल्ड बनाने में, इस 9 की, इन तीनों को जोड़ने से ही 40 आ रहा था, तो यहाँ पे इसकी इन्वॉल्वमेंट भी आती है यहाँ पे इसके अंदर। तो किन किन चीजों की इन्वॉल्वमेंट आएगी, तो यहाँ जो 28 है ये 9 में भी जाएगा, 10 में भी जाएगा, तो ये 9 में भी गया और ये 10 में भी गया, ऐसे करके। और ये जो फर्स्ट चीज थी 40 है, ये 3 लोगों में बटेगा, तो ये 8 में बटेगा, 9 में बटेगा, 10 में बटेगा। 8 कहाँ है, ये रहा 8, तो 8 में ये यहाँ गया, 9 में भी था और 10 में भी था। तो इस तरीके से ये वैल्यूज कि हमने ये वाली वैल्यू कवर कर ली, ऐसे करके मान लो ये कर ली। और 28 के 2 अक्षर थे, 9 और 10, 9 और 10 ये भी कवर कर लिए। ठीक है, और 29 के कौन से थे, 10 और 11, 10 और 11, और कॉलम नंबर कौन सा है, 2, कॉलम नंबर 2, ये रहा कॉलम नंबर 2 के अंदर 10 और ये 11, ये लो भी, ये इसकी मार्किंग कर दी गई। ठीक है, अब कौन बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया ना, 3 चीजें होगी, 1 2 और 3 लोगों को हमने मार दिया। आगे आ गया 40 बोल्ड है, तो ये कितने लोग आए थे, 10 11 12, 3 लोग इन्वॉल्व हुए थे, 10 11 12, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 10 11 और 12 ऐसे करके। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ये 43 को बनाने वाले कौन लोग थे, 8 9 10, कॉलम नंबर लास्ट छठा, कॉलम नंबर छठा, 9 10 कह रहे हैं क्या, अच्छा पहले 2 कॉलम छोड़ने थे यार, पहले 2 कॉलम छोड़ने थे, गलत बता दिया मैंने, 1 2 3 ये वाले जोड़ने थे, उसके बाद ये अगले हैं 1 2 3, पहले 2 कॉलम छोड़ने ना, उसके बाद ये जुड़ेगा, मार्किंग गलत होगी, तो ये आएगा 9 10 11। ठीक है, अब एक कहाँ बचा, ये क्या था, 11 के आगे, ओ ये 15 तो भूल ही है, ये वाला ये आ गया, ये कट गया। अब क्या करना है, इन सबका टोटलिंग कर दिया, 1 3 5 4 1। ठीक है, अब इसकी क्या करनी है, इसमें क्या सबसे ज्यादा क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, तो ये 5 है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, किस नंबर की, 10 नंबर की, तो आंसर जो आया था
मॉडल वैल्यू 10। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये है तरीका मोड का। वापस से बता देती हूं क्या किया। लिखा हुआ वैसा थ्योरी के अंदर ये मैटर, ये अपने पास अवेलेबल था, ये हमारा ओरिजिनल मैटर है। उसके साथ में सबसे पहले हमने चेक किया कि कौन सा इसके अंदर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी आ रही है। उसके बाद में हमने इसके दो को जोड़ दिया, तो पहले के अक्षर को छोड़ के अगले दो जोड़ दिए, फिर अगले फर्स्ट से स्टार्ट कर दिया, 3 जोड़ दिए, एक कॉलम छोड़ के 3 छोड़ दिए, 2 कॉलम छोड़ के 3 जोड़ दिए। अब उसका दूसरा तरीके का टेबल बनेगा, ऐसे बनेगा, लिटा दो, और जो कॉलम नंबर है उनका बनेगा ऐसे, और जो जो उसकी पोजीशनिंग है और जो नंबर बनाने में जिन जिन कॉलम्स का, जिन जिन नंबर्स का, साइजेस का इन्वॉल्वमेंट रहा, उन सब में वो चीज बढ़ जाएगी। और बाद में साथ में रात में लास्ट में टोटलिंग होएगी, और जो टोटलिंग के ऊपर का जो नंबर है अपना साइज है उसको मोड बोला जाएगा। ठीक है, तो ये है तरीका मोड पता करने का। अब इसमें बताओ, इसमें कोई क्या समझ आया या नहीं आया? इतना सा तो 2 तरीके बताए मोड के। एक तो सीधा देख के, थोड़ा सा डेटा है सीधा देखो और बताओ, जिसे आपने कहते हैं सिंपल सीरीज के अंदर। अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट मतलब कि भाई सीधा सीधे से होल नंबर के अंदर है, तो ऐसे लिख दो, थोड़ा सा डेटा है, सीधा फ्रीक्वेंसी निकालो। लेकिन अगर तुम्हें पता चल रहा है कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड डेटा है, उसमें गलती होने के चांसेस हैं, तो तुम एक तरीके से ये टेबल बनाओगे, ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल, फिर मोड निकालोगे। ये तीनों में से लगभग एक ही मेथड लगभग यूज होता है। मेडिकल साइंस, अपने साइंसेस में मोड बहुत कम आता है, लेकिन जहां होगा वहां इसके अलावा काम नहीं होगा, तो लेकिन यूज कम होता है। इसलिए ज्यादातर बुक्स के अंदर मोड के, जो मेडिकल की बुक्स होंगी उसमें 4 लाइनों में मोड खत्म कर देते हैं, उसके बारे में इतना कैलकुलेशन बताते ही नहीं है। लेकिन मीडियन के बारे में, मीन के बारे में, जो आगे पूरी कैलकुलेशंस, ये हर किताब में मिलेंगी, क्योंकि ये दोनों यूज होते हैं। लगभग क्या होगा, जो आगे हम कैलकुलेशंस करेंगे उसमें मीन ही यूज हो रहा होगा, मीडियन और मोड दोनों ही कम यूज होते हैं, जो आगे की कैलकुलेशंस करने में यूज होंगी कैलकुलेशंस में। ठीक है, तो दिस इज दिस, और उसके बाद में कुछ और इसके हैं। अब क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की मैं थोड़ी सी बात कर देती हूँ इसके अंदर, कि उस मीन को हम अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। अब तीनों के फायदे या नुकसान मैंने एक साथ ही लिख दिए, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा उसके अंदर कि भी क्या क्या है फायदा या क्या है उसका नुकसान। तो एडवांटेजेस ऑफ उस जो मीन को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, क्योंकि मीन कई टाइप का होता है। हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो अर्थमेटिक टाइप का है, जियोमेट्रिक टाइप का, अर्मन टाइप का, और बहुत कुछ होता है। 3-4 टाइप के होते हैं उसके अंदर। अपने को जो ज्यादातर यूज होता है वो ये वाला यूज होता है। हम चारों टाइप मैंने तुमको नहीं बताया, लेकिन ये बता रही हूँ कि मीन के और भी टाइप होते हैं उसके अंदर निकालने के। मीडियन मोड यही होता है ऐसे करके। तो क्या होगा, इट मेक्स इन्फॉर्मेशन सो सिंपल दैट इवन ए कॉमन मैन अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मीन जो तुम निकाल रहे हो, एवरेज निकाल रहे हो, एवरेज हर किसी को समझ में आती है। तुम किसी से बात ही करते हो तो वो भाई तेरा अंदाजा बता दे तेरा कितना खर्चा है, एवरेज। तो हर आज मतलब तुम किसी से बात ही करोगे तो फर्स्ट थिंग जो थोड़ा सा भी एनालिसिस या थोड़ा भी मैथ लगाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे उस डेटा के बारे में, उस डिसीजन के बारे में, तो सबसे पहले वो एवरेज ही निकालता है किसी भी चीज का। इट्स कैलकुलेशन इजी है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट गिवन यूनिट्स में बी ऑर्डरली रैंक्ड। जो मैंने बोला कि भाई उसको जरूरी नहीं है कि तुम डालो असेंडिंग या डिसेंडिंग में, सीधा भी कैलकुलेट कर सकते हो, डाल दो, बेटर है, थोड़ा दिमाग में बैठने लगता है, लेकिन नहीं भी होगा तो चलेगा। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल द स्कोर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सारे शुरू से लेकर एंड तक जितने भी, अगर 10 यूनिट्स ही 10 की 10 ऐड हो रही है, 50 यूनिट से 50 की 50 ऐड हो रही है। मीन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आर यूजफुल फॉर कंपेरेटिव पर्पज। आगे कि भाई मीन निकालना है, मैंने बताया तुम्हारी क्लास का मीन क्या है, तुम्हारी क्लास में मीन एवरेज स्कोर क्या है, तुम लोग 10th में 12th में कितने पास हुए, अभी तुम्हारे पिछला बैच था उसके कितने पास हुए, मतलब कितना उनका एवरेज था, उससे पहले वाले। तो पिछले 10 सालों के जितने एमडी के बैचेस थे उन सबका फर्स्ट ईयर वालों का मैं एवरेज निकाल लूं तो मैं तुम्हारे क्लासेस को कंपेयर कर पाऊंगी। तो सबसे इजी कंपेरेटिव है कि एवरेज निकालो और एक दूसरे से कंपेयर करो। दूसरा डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, डिसएडवांटेज में है कि इट इज डिफिकल्ट टू अज्यूम अर्थमेटिक मीन मेयरली बाय सीइंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द यूनिट। कि अगर तुम सिर्फ डेटा देख लो, फ्रीक्वेंसीज देख के, तो उसका मीन का अंदाजा नहीं होता। जैसे कि तुम डेटा देख के मीडियन तो निकाल लेते हो, डेटा देख के मोड तो निकाल लेते हो, लेकिन
मीन तुम्हें कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि जोड़ बाकी में कुछ भी आंसर आ सकता है उसका। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस, वहां नहीं आता, क्योंकि वहां तो एवरेज कैटेगरीज को क्या डिवाइड करोगे, एवरेज निकालोगे, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी यूनिट इज मिसिंग, मीन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। मतलब अगर एक भी नहीं दे रखी फ्रीक्वेंसी, तो मतलब डेटा सारा अवेलेबल चाहिए, तब उसका मीन निकलेगा। मतलब अगर मान लिया 10 यूनिट्स थी, 10 में से एक डेटा मिसिंग है, तो तुम कैसे 9 का डेटा लिख के 10 से डिवाइड तो नहीं कर सकते। 9 का डेटा लेके 9 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा सैंपल छोटा हो गया। तो अगर किसी चीज की फ्रीक्वेंसी मिसिंग, किसी तरह का डेटा मिसिंग है, तो तुम्हारी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मोड में या मीडियन में ये थोड़ा सा घपला चल सकता है, यार एक आधी वैल्यू मिसिंग है तो ठीक है यार। मतलब मोड में तो यही है कि सबसे फैशनेबल, सेकंड फैशनेबल तो है ही वो, कि भाई उसके अंदर उसमें हो सकता है अगर मैक्सिमम वही उसी जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी करने वाला था उसी का वो डेटा मिस हो गया बाय चांस। ये 15 उसमें था कि 15 का एक ही डेटा चला गया और 14 रह गया, लेकिन फिर भी हम पास में हैं। गलत भी हुआ तो भी चलेगा, ऐसे मीडियन में चलेगा। उसके अंदर मोस्टली चीजें होगी। मीडियन में भी थोड़ा बहुत हेल्पफुल होता है कि डेटा मिसिंग होता है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस तो ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन इसके तो बिल्कुल ही, क्योंकि तो सब जुड़ने वाला है ऐसे वाला, तो इसमें तो चलेगा ऐसे करके। इसका तो पार ही नहीं पड़ सकती, गड़बड़ हो जाएगी। मीडियन में भी थोड़ी बहुत गलती होएगी, लेकिन मान लेते हैं, अप्रॉक्स मान लेते हैं, क्योंकि जो डेटा मिसिंग है, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, हो सकता है उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा थी, तो सारा ही घपला हो गया। वही जो मैंने कल तुमको बताया था कि भाई 1 से लेकर 2, 5, 10 और जो डेटा था लास्ट में था 200, मान लिया 200 वाला ही मिसिंग था, तो ये तो सारा एवरेज ही ऊपर नीचे हो जाएगा उसके अंदर। जैसे कि एग्जांपल और सिंपल वर्ड में बताऊंगी, तो अपने जो मैं तुमको क्लास के लिए बता रही हूँ, तुम्हारी क्लास में 15-18 बच्चों के क्या क्या परसेंटेज आए हैं, और उस 18 बच्चों में से उस दिन एक बच्चा एब्सेंट था और उसका एवरेज, उसका मुझे नंबर नहीं मिला कि उसके कितने परसेंटेज थे। 17 बच्चों का मुझे मिल गया डेटा, ठीक है। तो मैंने सबका लिख दिया, पता चले कि वो जो बच्चा एब्सेंट था उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा थी, तो टोटलिंग में गड़बड़ होगी। मैं 17 से डिवाइड करूं, लेकिन मुझे तो 18 का चाहिए था तुम्हारी क्लास के अंदर, तो वो इस जैसे वो गलत हो जाएगा उसके अंदर। तुम 18 से डिवाइड कर नहीं सकते हो, 17 से डिवाइड करना पड़ेगा, और वो पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। फिर मैं ये नहीं कह सकती कि ये क्लास का रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक बच्चा उसमें से गायब है और वो सबसे ज्यादा नंबर वाला था उसके अंदर, मे बी हो सकता है, तो इसमें गड़बड़ होता है। द मीन गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू लार्ज फ्रीक्वेंसीज देन स्मॉलर वन, जो मैं बात बता रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन द अबव एग्जाम्पल ऑफ फीमेल, ओके, ये किसी बुक से उठाया था, उसके अंदर ये दिया था, तो ये इतना ही रखो। द मीन गिवन मोर इंपॉर्टेंस ऑफ लार्जर फ्रीक्वेंसी देन लोअर वन, इसका, ठीक है। उसके बाद में है फॉर एग्जाम्पल इन अवर फॉर कैटेगरी द मीन ऑफ फीमेल नर्सिंग हेल्थ, ठीक है, कोई बात नहीं। Even when the mean of scores in 2 different categories may be the same, yet may point out different conclusion. 2 ग्रुप्स बताए हैं मैंने तुमको, बताया कि 2 ग्रुप्स हैं, उन दोनों का डिफरेंट कैटेगरीज है। इवन व्हेन मीन ऑफ स्कोर ऑफ 2 different categories may be the same, yet may point out different conclusions. कैसे? Suppose the number of students in one college is 3 different years, 1000, 2000, 3000. Another college में 3000, 2000, 1000. Though the mean of 2 series is same 2000, yet the mean in the first series indicates progress and the college terms increasing where the second indicate decline. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये तीन चीजें थी, 3 पॉइंट थे। इसका टोटल भी 2000 आया, और ये जो पॉइंट्स थे इनका भी टोटल 2000 ही आया, लेकिन इन दोनों का डेटा का रिप्रेजेंटेशन, डेटा का सेंस निकाला, मतलब निकाला, दोनों ही चीजें अलग हो गई। ये तो बढ़ रहे थे हर साल, यहाँ घट रहे थे हर साल। तो इसका मतलब मीन्स निकाल लेने से, एवरेज निकाल लेने से उस डेटा के बारे में सिर्फ सेंटर समझ में आता है, उसका इधर उधर का समझ नहीं आता। ये उल्टा सीधा भी हो सकता था, ठीक है। मीन इज नॉट यूजफुल इन कैलकुलेटिंग रेशो निकालने में दिक्कत आती है। रेशो कैसे निकालेगा आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद है मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड इन ऑल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसा भी डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हो, मीडियन निकल जाता है। एडवांटेजेस का, इफ द फ्रीक्वेंसी इन ऑब्जर्वेशन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, द मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड मेयरली बाय लुकिंग एट द फ्रीक्वेंसीज। देखो, पता करो, मीडियन कैन बी असर्टेन इवन विद द एक्सट्रीम आइटम्स,
कि भाई मान लिया जो मैंने बोला कि 200 वाला डेटा था, जो कल मैंने बताया था कि भाई 1 2 3 4 5 7 8 और 200, तो उस एक्सट्रीम वैल्यू से मेरा मीन तो हिल रहा है, एवरेज तो हिल रहा है, लेकिन मीडियन पे क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मीडियन तो पोजीशन की बात करती है। तो डेटा के अंदर जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती हैं उससे मीडियन की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि है तो 10 ही पॉइंट, 10वां पॉइंट भले 1000 हो या 5000 हो, लेकिन वो तो एवरेज तो हिलाएगा, लेकिन पोजीशन अंदर वाली पोजीशन को थोड़ा ना हिलाएगा, ऐसे करके। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यूज जहां होती हैं उससे इस पे डिस्टर्बेंस नहीं आती। मीडियन कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल। इट इज वेरी यूजफुल इन ऑर्डिनल, ऑर्डर वाले के अंदर हो तो और ज्यादा यूजफुल है कि ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर के बाद मीडियन कौन सा, उसका लिमिटेशन क्या है? Its use is limited as it is not used in context of qualitative phenomena, that is IQ of individuals। मतलब जहां गुण की बात हो रही है, 5 कलर्स हैं, रेड ब्लू ग्रीन येलो व्हाइट, अब इसका तुम कहोगे मीडियन निकालो, इसका क्या मीडियन होगा? मीडियन मतलब बीच वाला, मतलब कोई सेंस नहीं बनता ना। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, उसकी मिडिल वैल्यू, तो उसके आसपास वाला डेटा समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन जो क्वालिटी हो गई, क्वालिटी में इसका कोई मतलब नहीं है। क्वालिटी में तो उसका भी कोई मतलब नहीं था मीन का, तो इसका मतलब मीडियन हो मीन हो, क्वालिटी में उसका कोई मतलब नहीं आएगा। क्वालिटी के लिए कुछ अलग ही निकालने पड़ेंगे हमको तरीके, सेंट्रल टेंडेंसी पता करने के लिए, जो सर के आगे बुक में दे रखी है कि अगर क्वालिटी है और क्वालिटी वाला डेटा है और उसकी हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते हैं, तो वहां पे हमको कोई और तरीका बनाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी यूज वेयर आइटम्स आर असाइन वेट। ओ, वेटेज वाले में होता है। इसका एग्जांपल आएगा तो बताऊंगी आगे हम जब करेंगे, तो ये क्वेश्चन मार्क रख के रखना है, मुझे याद दिलाना, क्योंकि अभी ये चैप्टर खत्म नहीं होगा नहीं तो इसके अंदर कि भाई वेटेज दी जाती है ना, किसी को 50% 60% ऐसे करके कि भाई 50 मतलब 100 लोगों का था जिसमें से 30% ये लोग थे, ये थे, तो ऐसे करके उनका मीडियन निकालना मुश्किल होता है, मतलब अगर डेटा इस तरीके का होता है। आगे एग्जाम्पल से पता चलेगा, है उसका मतलब यही असाइन वेटेज। वेट सर दे दो। तो मोड क्या है? इन सिंपल सीरीज द मोड कैन बी इजिली डिफाइंड बाय ऑब्जर्वेशन। इट कैन ऑल्सो बी आइडेंटिफाइड बाय अ ग्राफ। ग्राफ मुझे तुमको मैंने बना के दिखाया था कि भाई जो हमने कैलकुलेट भी किया, अभी ग्राफ में ही कैलकुलेट करके बताया था तुम्हें कि भाई ये ग्राफ बना था ऐसे करके, इसी में बताती हूँ। ये ग्राफ बनाया मैंने तुम्हारे लिए, ये ग्राफ बनाया और देखा कि एक साइड डेटा है और ये बिल्डिंग सबसे ज्यादा है, तो पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की है, तो इसको देख के पता कर सकते हो कि मोड का है। तो जस्ट ग्राफ से ही तुम मोड का पता कर सकते हो, ये बात है उसके बारे में। ठीक है, और है इट इज इजी टू कैलकुलेट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट इज मेनली यूजफुल इन द स्टडी ऑफ पॉपुलर साइजेस लाइक मैन्युफैक्चरिंग लार्ज नंबर ऑफ साइजेस इन मोस्ट डिमांड, जैसे वुलन कोट, शूज, बैंगल्स, कुर्ता पजामा, जो भी है कि तुम, जैसे मैंने तुमको साइज बताए XL ML, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं कि सबसे ज्यादा क्या बनाई जाए जो मार्केट में डिमांड है, तो तुम पहले क्या पता करते हो? पॉपुलर क्या चीज है यार, पॉपुलर साइज क्या है। जैसे जूते का साइज है 7 वाला साइज सबसे ज्यादा पॉपुलर है, 8 साइज अडल्ट के लिए, 8 वाला आता है, उसका साइज 7 वाला और 6 वाला उससे भी कम आ जाता है। तो 7 और 8 दोनों पॉपुलर साइजेस हैं इसके अंदर। तो पता कैसे चला? क्योंकि लोगों से कितनों को पहना के देखा और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज उसी साइजेस की मिली, तो इस तरीके के पता चलते हैं। ठीक है, हाँ, किसी का क्वेश्चन है? अच्छा, लास्ट पॉइंट है, एक सेकंड देखते हैं किसका रह गया। 11 क्या हुआ पता नहीं, डिलीट मैसेज। उसके बाद में है कि इट इज मेनली यूजफुल इन द स्टडी, अच्छा पॉपुलर साइज हो गया। लिमिटेशन क्या है? इट इज नॉट वेरी स्टेबल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज इट्स पोजीशन माइट शिफ्ट whenever the manner of the distribution division into categories is altered। मतलब जैसे डेटा मैंने ग्राफ पे बताया और ग्राफ पे प्लॉट कर दिया, लेकिन अगर कोई फ्रीक्वेंसी थोड़ी बहुत इधर की उधर होगी, कोई मिस थी और कोई नई चीज ऐड होगी, उसकी पोजीशन मान लिया 15 वाले 11 नंबर था जिसकी 15 फ्रीक्वेंसी थी, और मान लिया एक फ्रीक्वेंसी किसी और चले में चलेगी, तो जो कहा कि एक डेटा मिस हो गया, फिर भी अंदाजे से पास आ गया, हम पता कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई कैटेगरी इधर हिल जाती है, इधर का
फ्रीक्वेंसी इधर की शिफ्ट हो जाती है, तो इसमें भी मोड में होने के चांसेस है। क्योंकि 15 था, 14 और 15 में से 15 वाली में से एक माइनस होकर किसी और चिली में चला गया, तो दो लोग 14 में हो गए। और अगर उसमें से 2 माइनस हो गया 15 वाली में से और किसी और फ्रीक्वेंसी में चला गया, किसी और साइज में चला गया वो डेटा, अगर बाय चांस वो गलती से नोट हुआ था या किसी भी तरीके से, तो मोड चेंज हो गया। तो मोड चेंज होने के लिए मतलब थोड़ा सा भी अगर अल्टर होता है डेटा, तो हो सकता है वही वाला डेटा अल्टर हुआ हो, तो मोड चेंज हो जाता है। तो ये स्टेबल नहीं माना जाता, कि सब ज्यादा स्टेबल नहीं है। कल को हम डेटा इकट्ठा करें, जैसे 7 और 8 साइज उन्होंने बहुत ज्यादा बार डेटा इकट्ठा करने के बाद डिसाइड किया कि 7 और 8 ही है पॉपुलर साइज, 7 और 8 ही मोड है उसका। लेकिन अगर उन्होंने थोड़ा सा डेटा इकट्ठा किया होता, मान लिया थोड़े से लोगों का, और पता चलता कि भाई उन्होंने जो दूसरा ग्रुप उठाया, मतलब एक उन्होंने 500 लोगों पे स्टडी करी, 500 लोगों का आया मोड 7 और 8, अगले 500 लोगों की स्टडी करी तो उनका पता लगा कि भाई ये तो 6 और 7 है, अगले 500 लोगों की स्टडी करी तो फिर गड़बड़ हो गई, ऐसे करके। तो मतलब थोड़ा सा भी अगर डेटा शिफ्ट कर रहा होता है उसके अंदर, तो मोड में बहुत बड़ी लेवल की गड़बड़ हो जाती है, सामने वाला डिसीजन नहीं ले सकता इसके अंदर। लेकिन अगर कोई चीज पक्की ही है, सच में पॉपुलेशन में वही बात है, सच ही है, और बार बार रिपीट मोड पे वही आ रही है, मैनर अगर तुम्हारा डेटा चेंज नहीं हो रहा है, तो मोड से बढ़िया कुछ भी नहीं है। इट इज नॉट अमेंडेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, उसका कुछ नहीं, इसका गणित नहीं चलता इस पे। इट रिमेन्स इनडिटरमाइंड व्हेन वी हैव 2 और मोर मॉडल वैल्यूज इन ए सीरीज। 2 मोड्स आ जाते हैं तो उसमें हम डिसाइड नहीं कर पाते, दोनों कहते दोनों ही मोड है, जैसे 7 और 8 दोनों ही मोड है, उसमें से एक का डिसीजन लेना हो कि भाई एक बताओ, एक नहीं होता। इट इज अनस्टेबल इन केसेस वेयर वी वांट टू गिव रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू आइटम्स अंडर कंसिडरेशन। वही कि किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस अगर दी जाए तो वहां गड़बड़ है, नहीं ऐसे नहीं बता सकते, दोनों को देनी पड़ेगी इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है। और अब ये 2 मिनट रुकोगे तो ये बताऊं तुमको कि तीनों का अगर कंपेयर करना हो कि भाई कहाँ पे मीन निकालें, कहाँ पे मीडियन निकालें, कहाँ पे मोड निकालें, वैसे तीनों निकाल लो भाई, क्या दिक्कत है उसके निकालने के लिए। अगर कुछ करना हो तो दिस विल हेल्प यू, ये बुक से निकाला मैंने। द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, जिसे हम बोलते हैं एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, इसे बोलते हैं ना, मीन को हम यही बोलते हैं, एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मीडियन जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मिड पॉइंट, मोड जिसे बोलते हैं अपने हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी फ्रीक्वेंसी जो भी बोलो, आर नॉट अप्लाइड मैकेनिकली। हाउ शुड देन one know when it is preferable to use what measure? There is no simple answer to this question. It depends on the objective of the study. सीधी सी बात। For example, if the researcher is investigating the average income of the farmers, तो तुम खुद ही बताओ क्या निकालोगे। तो ये 2 आगे बताया इन्होंने, हाईएस्ट लोएस्ट निकालनी है और सब करे, तो एवरेज निकाल रहे हो तो तुम उसका क्या पता चला, उसका निकालोगे, इट विल यूज द मीन। लेकिन अगर तुम्हारा क्वेश्चन ये है, इफ ही वांट्स टू एस्टिमेट द एलिजिबिलिटी ऑफ ए फार्मर टू रिसीव फाइनेंशियल एड, मतलब कि भाई एक फार्मर है उसको मैं कितना का पैसा दूं, द मोड वुड बी अप्रोप्रिएट। उसको ध्यान से, इस ज्ञान को ध्यान से पढ़ो, ये तुमको इसका आंसर बताएगी कि एलिजिबिलिटी क्या है, कि सामने वाले को मैं क्या क्या चीजें कंसीडर करके कि ये इंसान को पैसा देना, ये इंसान को पैसा नहीं देना, तो सामने वाले में क्या क्या देख के मैं उसको, जैसे लोन पास करूं, तो सामने वाले में कुछ तरीके की क्राइटेरिया होनी चाहिए यार, वो बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, या मतलब कुछ ऐसे तरह की क्राइटेरिया होने चाहिए जो हाईलाइट होने चाहिए। तो मोड हमें क्या बताएगा, एक तरीके की, उस तरीके की क्वालिटीज की भाई ये वाली क्वालिटीज अगर ज्यादा होगी उसके अंदर, इस तरीके का उसके अंदर हो गया, ये चीजें होंगी, तो वो इंसान एलिजिबल बनता है। तो एलिजिबिलिटी पता करने के लिए, एलिजिबिलिटी मतलब ये 5 पॉइंट उसके अंदर है, तो 5 के 5 ये पास हो रहा है, उसको दे दो, ऐसे करके। तो इस तरीके से वो 5 क्वालिटीज, मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा उन 5 क्वालिटीज की उसके अंदर, तो उसे कहते हैं मोड, ऐसे करके, ठीक है। तो बिकॉज दिस वैल्यू विल बी अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज एंड विल शो the most topical income. If he wants to determine, अब आ गया, if he wants to determine the midpoint above and below which the farmers are equally distributed, अगर एक को मिड पॉइंट निकालना है कि भाई
एक ऐसा मिड पॉइंट बताओ कि भाई तुम्हारे एरिया के अंदर एक ऐसा घर बताओ जिसको मुझे नेता बनाना है, जिसका अपने से ज्यादा पैसे वालों के साथ भी बनती हो और अपने से जो गरीब हैं उन लोगों के साथ भी बनती हो, और मैं उसको नेता बना दूंगा क्योंकि वो एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो वो अपने से नीचे इनकम वालों के साथ भी अच्छा बिहेव कर रहा है, अपने से हाई इनकम के साथ भी अच्छा बिहेव कर रहा है, दोनों के साथ उसकी बनती है, और वो जो न्यूट्रल पॉइंट है मुझे वो पता करना है। तो वो जो मिड पॉइंट पता करना है, मतलब एक उसका पता नहीं। तो द एप्लीकेशन ऑफ दिस मेजर विल आल्सो बी डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ मेजरमेंट वेरिएबल इज एनालाइज। तो यहाँ पे हम क्या पता कर रहे थे, मीडियन, उसके अंदर मिड पॉइंट। हमारा क्वेश्चन ये है कि हमें मिड पॉइंट पता करना है इस तरीके से, ठीक है। तो कल बाकी मैं क्वेश्चंस पूछूंगी इसके अंदर। कल एक्सरसाइज करेंगे, आगे नहीं बढ़ाती अभी, सिर्फ इसी की जो हमने पढ़ी, मेरिट्स डिमेरिट्स तीनों के ये। अब इसकी एक आधे में न्यूमेरिकल, एक तुमको न्यूमेरिकल डाल दूंगी, वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। अगर तुम मैक्सिमम लोग, मुझे लगा कि तुम कर पाए हो, उसका आंसर निकाल पाए, तो आगे बढ़ाऊंगी। नहीं निकाल पाए, उसमें गड़बड़ हुई, तो मैं उस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये तुम्हारा क्वेश्चन पक्का हो जाए, बस उसके बाद की बात देखेंगे, ठीक है। अब बताओ, आज के लिए इतना ही।